हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि डू दे मिस यू और आर दे मिसिंग यू। ये कुछ भी हो सकता है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये ऑन गोइंग भी हो सकता है। क्या उस इंसान को आपकी याद आ रही है? याद आने से कतई ज़रूरी नहीं है कि आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, या ब्रेकअप हो चुका हो, या आप किसी एक्स को माइंड में रख के देख रहे हों। आप अपने माइंड में किसी भी पर्सन को ले आए, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं कार्ड्स के थ्रू सिर्फ ये बताऊंगी कि डू दे मिस यू, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। हाँ, ये लव रीडिंग है, मैं पहले ही बता दूँ। जनरल रीडिंग नहीं है, लव रीडिंग है। और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, अगर तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी तो ऑटोमेटिकली आपके सामने पॉपअप हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, क्योंकि रीडिंग्स तो रोज़ ही अपलोड होती हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ से रेजोनेटेड होते हैं। जैसे कल का टॉपिक था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबके लिए नहीं होता, क्रश की रीडिंग सबके लिए नहीं होती, एक्स डिवोर्सी या एक्स नेक्स्ट की रीडिंग सबके लिए नहीं होती। तो उस हिसाब से ये रीडिंग भी आपको अगर चेक करना है कि भाई आपका पर्सन आपको मिस करता है, डू दे मिस यू, और क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, तो ये तो खैर आपकी लाइफ में पर्सन होने का बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। तो जनाब, कमिंग बैक टू द टाइटल, डू दे मिस यू, पर्सन इन योर माइंड, डू दे मिस यू, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑलराइट, दूसरा कार्ड चेक करते हैं, नंबर 40 है ये, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नज़र आ रही है। अगर तो ये इंसान आपके साथ इस वक्त, आई डोंट हैव एनी क्लू कि आप किसको माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, अपने एक्स को, या ये पर्सन आपकी लाइफ में भी एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं और है, आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। लेकिन एक अप्रोच नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको अगर याद करता है तो किस तरह से याद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पर्सन एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में नज़र आ रहा है कि जो हकीकत है ना, जो हक़ाइक़ पे मबनी ज़िंदगी है, उसके बारे में, उसमें रहना भी चाहिए और उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल और एक बहुत ही डिटर्मिन्ड लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जिसमें अगर तो आपकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत करने वाला इंसान है तो आप उसके लिए अच्छी अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस रखें। आप प्रैक्टिकल लाइफ को कहीं पे भी इग्नोर ना करें, जिस हिसाब से ये इंसान आपके बारे में सोचता है और आपको याद करता है। इसको आपकी वर्किंग और आपकी हैंडलिंग और आपकी पार्टनरशिप भी बहुत प्रैक्टिकल लगती है, कि कोई क्लिंगिंग एलिमेंट नहीं है, कोई चेजिंग एलिमेंट नहीं है, कोई चिप्पू एलिमेंट नहीं है कि पीछे ही पड़ गए तो पड़ गए, लगे हुए स्टॉकिंग चल रही है, जान अजाब कर दिए, सांसें कितनी ली, किससे बात कर रहे थे, कहाँ गए थे, कितनी सिगरेटें फूकी, किसके मिससे मिले थे, अभी फ़ोन के, ये वाला मामला नहीं नज़र आ रहा। बहुत ही सुलझा, समझदार, विजडम ओरिएंटेड मामला नज़र आ रहा है। एंड इसी के साथ साथ जो लाइफ इन रिटर्न इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को देती है आपकी फॉर्म में, दे टेक इट एज़ अ मुआवजा, दे टेक इट एज़ अ नेमत। उनको लगता है कि हर तरह के हालात रिश्ते में जैसे भी आते हैं, वो अपने अंदर एक तोहफ़ा हैं। वो टर्मोइल्स हैं, वो ट्रायल्स हैं, वो फ्लीटिंग है, वो ब्लेसिंग है, वो मिरेकल है, वो जो भी है, वो अपने अंदर एक ब्लेसिंग है। एंड हियर ऑल्सो, ये आप, इतना तो मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर इस इंसान ने अभी तक इन लाइंस पे सोचना नहीं शुरू किया था, तो अब जब ये इंसान आपको मिस करता है तो इसको इतना तो पता चल रहा है कि आप इसके लिए एक लकी चार्म है। कुछ मैं तो खैर एस्ट्रोनॉमी पे मेरा बिल्कुल भी, एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी कह रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे मेरा बिल्कुल भी कमांड नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा यकीन नहीं है,
इल्म नजूम तो खैर है बहरहाल। पामिस्ट्री को मैं नहीं मानती, पामिस्ट्री इज़ लाइक इट्स फॉरबिडन। मैं पामिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन जिनका इसमें भी इल्म होता है भाई, दैट इज़ देयर कंप्लीट चॉइस। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक इट्स अ स्टडी, इट्स अ पूरी अपने अंदर ये थ्योरी है। मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी पे कमांड है और जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं। दे नो, कहते हैं ना हमारे सितारे मिल रहे हैं और हमारे सितारे नहीं मिल रहे, या हमारे सितारे या हमारे रिश्ते के सितारे गर्दिश में हैं। देयर आर फैक्ट्स। ये इंसान आपको मिस करता है और बहुत फैक्ट्स की बेसिस पे मिस करता है। इसको पता है कि रिश्ते को लेकर एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना चाहिए, और हर चीज़ ज़िंदगी में मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मेरा उससे मिलना मुमकिन है, मेरी उससे मुलाकातें मुमकिन है, मेरी उससे यूनियन मुमकिन है, मेरी उसका लाइफ में रहना मुमकिन है, मेरा उसकी लाइफ में से चले जाना मुमकिन है। एवरीथिंग इज़ मुमकिन, यू नो। ये इनकी ये वाली अप्रोच लग रही है। तो मैं अगर ये कहूँ तो कोई लवी डवी और इश्क में डूबना, नसें काट लेना, शराब में टुनारी, कोने पे फुटपाथ पे राल टपकाते हुए बैठना, ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। एक बहुत रिस्पेक्टफुल जेस्चर नज़र आ रहा है आपके टूवर्ड्स कि ये इंसान आपको अगर मिस करता है तो ये मिस करने से ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में किस फेज़ पर, किस स्टेज पे रखता है। यू आर अ मिरेकल फॉर दिस पर्सन। आपका इसकी ज़िंदगी में आना एक मिरेकल है, आपका इसकी ज़िंदगी में होना एक ब्लेसिंग है। सो फॉर दैट रीज़न दिस पर्सन श्योरली मिस यू अ लॉट, एंड यू आर आप एक तरीके से एक रिगार्ड सिस्टम है इस पर्सन के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। डू दे मिस यू? जिसको भी माइंड में रख के आपकी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ रिवील मोर एनर्जी, मोर मैसेजेस। डू दे मिस यू? Do they miss you? Trickery, faith, vanity, wisdom. Wow. Bottom of the deck, impartiality. वेल चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, और दे नो कि आप कहाँ कहाँ किन किन सर्कमस्टांसिस पे किस किस तरह से बटे हुए हैं। एक तो सबसे अहम बात, ये इंसान ये समझता है कि ये आपको हर तरह से पटा लेता है। बाज़ दफ़ा ये इंसान रिकॉल भी करता होगा कि यार मैंने उससे ये बात देखो गलत कही, मुझे उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और उसने मेरी बात पे यकीन कर लिया। दिस इज़ द मैटर ऑफ फेथ। आपका ना कभी भी इंसान आपके मुतालिक जब कभी भी आपको याद करता है, ये कभी भी आपको नुकसान देने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचता। या तो आपका फेथ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, आपने अब तक अपनी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी इसको चीज़ें नरेट की हैं, वो अगर किसी नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल किसी ऑर्डिनरी आदमी से पूछो तो उसको लगेगा यार ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता, तुम कुछ ना कुछ तो लंबी लंबी फेंक रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ होगी। कभी कभी ये बिल्कुल ऐसे हो जाते होंगे कि इनको अकल ही नहीं पड़ती होगी कि ये क्या लग रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। लोग इनको अक्सर आपको मिस करते करते ना, ये अपनी इनकी धजा भी थोड़ी सी बदल जाती है। मतलब दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि भाई इतना ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेकर, इतना परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। सेकेंडली विद द विजडम कार्ड देयर आर टू थिंग्स विच आर कॉमन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से ये आपको मिस करते हैं, यू आर अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। आपने बहुत सारे लोगों को अपनी नॉलेज के ज़रिए, अपनी समझ बूझ के ज़रिए इस इंसान को भी
अपने फेथ के ज़रिए, अपने रिलीजियस बिलीफ के ज़रिए बहुत चेंज किया है। इसके सोचने का अंदाज़, इसके सोचने का तरीका, आपके स्पिरिट गॉड्स, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं। इन्होंने शायद हो सकता है आपको कोई टाइटल दिया हो कि तुम तो बिल्कुल मुल्ला हो गए हो, या तुम तो बिल्कुल मुल्लानी हो गई हो, यानी इस तरह की कोई चीज़ें। एंड कुछ फिलोसफिकल माइंडसेट। एवरी टाइम यू हैव अ नॉलेजेबल थिंग टू शेयर। तो ये जब कभी भी आपको मिस करते हैं या मिस कर रहे हैं, तो इनको ये ख्याल आता है कि इससे कोई हैंकी पैंकी या आड़ी टेढ़ी या कोई टट्टू टेढ़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वो जिसे कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी सोबत, अपनी अच्छी कंपनी, ये वाला मामला जो है ना आपके साथ है। और कुछ लोग, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों से आप बात करें तो आपको लगता है इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कुछ लोगों से आप बात करें तो लगता है इनके दिमाग में सिर्फ सेक्स भरा हुआ है। कुछ लोगों से आप बात करें तो लगता है कि इनके दिमाग में सिर्फ गॉसिप और कंट्रोवर्सीज़ भरी हुई हैं। किसी के दिमाग में सिर्फ टॉक्सिसिटी भरी हुई है, और किसी के दिमाग में सिर्फ आइडियाज़ आते हैं। कोई इंसान सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करता है, चीज़ों को बदलने की बात करता है, हालात को बदलने की बात करता है, उम्मीद की बात करता है, ज़िंदगी ने जो सख्तियाँ दी उनके ऊपर कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं उसकी बात करता है। ऐसा मामला कुछ आपके साथ लग रहा है। एग्जाम्पलरी पर्सनैलिटी अगर मैं कहूँ तो ये इंसान जब कभी भी आपको याद करता है, इसको आपका ये वाला एलिमेंट बड़ा याद आता है कि यू आर एन एग्जाम्पलरी पर्सन। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि आपके होने से, जब कभी भी आप दोनों यूनियन में होते हैं, अगर आपको आइंदा मौका मिले तो आप इनको ज़रूर बताइएगा कि तुम कभी नोटिस करना कि जब जब तुम मेरे साथ होते हो या मेरे साथ होती हो तो तुम्हारी लक कैसी चलती है, तुम्हारे हालात बन रहे होते हैं या तुम्हारे हालात बिगड़ रहे होते हैं। एक ऐसे इनलाइटन कीजिएगा, रुख बदलिएगा सोच का, ताकि पता चले कि इंसान इन लाइंस पर सोचता भी है या नहीं सोचता। ठीक है, तो डू दे मिस यू, आर दे मिसिंग यू? इनको आपकी शख्सियत के कुछ एलिमेंट्स हैं जो हर वक्त याद आते हैं। आप बहुत इम्पार्शलिटी से काम लेते हैं, आप बैलेंस रखते हैं, आप किसी एक के साथ नहीं होते। अगर आपको सच नज़र आता है तो आप सच के साथ हैं, अगर आपको कोई खरा नज़र आता है तो आप खरे के साथ हैं, और आप अपनी सैनिटी को बरकरार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बरकरार नहीं करते। ठीक है, लेट्स सी, डू दे मिस यू? डू दे मिस यू? क्या वो आपको मिस करते हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स, आज तीसरी दफ़ा मैंने ये रीडिंग की है और 8 ऑफ पेंटिकल्स बैठ गया है। डू दे मिस यू? द टावर कार्ड। अगर आप दोनों के दरमियान अभी रीसेंट पास्ट में कोई खटपट हुई है तो एटलीस्ट ये उसको फिक्स करने के लिए तो आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ कुछ गड़बड़ हो गई है, किराए पर पानी फिर गया है, सब चीज़ें बनी बनाई बिगड़ गई हैं, और काफ़ी शॉकिंग मोमेंट हुआ है जिसकी वजह से इनको ये, जो इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये कि खामोशी, साइलेंस। देखें, ये आपके अंदर से जहालत नहीं देख रहे, ये आपकी खामोशी से सिचुएशन को सपोर्ट होते हुए देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि जैसे ही ये फड्डे वाला मोमेंट आएगा ना, साफ पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई कैन सी कि ये इंसान आपको इसलिए भी याद कर रहा है, यानी कि अगर ये मिस करता है आपको तो इसलिए मिस करता है कि ये आपको वहीं का वहीं पा रहा है, चाहे कितनी ठुड्डे क्यों नहीं खा रहे हो आप। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये, इसको शायद ये गुमान था कि आप छोड़ देंगे, आप कट ऑफ कर लेंगे, आप बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस, आपको आपकी इंट्यूशंस, जिसकी वजह से इस इंसान को पता है कि उसकी इनसाइट्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी सिक्स सेंस के थ्रू ये ग्रास्प करने की एबिलिटी रखती है या रखता है कि उसको पता चल जाएगा कि अगर जब कभी भी मैं उसको मिस करूँगा या मिस करूँगी। डू दे मिस यू? अभी आप दोनों के दरमियान साइलेंस है। कुछ अभी रिसेंटली आप दोनों के दरमियान ऐसा हुआ है, देखें व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से
चीज़ें पॉज पर आ गई हैं, तो ये फिर सवाल बनता भी है कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, या डू दे मिस यू, या आर दे मिसिंग यू. तो येस दे आर, बट दे आर साइलेंट, दे आर क्वाइट. दे डोंट वांट टू हाइप नहीं क्रिएट करनी, फिक्सेशन प्लान की तरफ सोच रहे हैं. इस टावर मोमेंट को सेटल कैसे करना है, आपकी साइलेंस के पीछे क्या छुपा हुआ है ये चेक करना है. क्या क्या चीज़ें संभलेंगी, क्या क्या चीज़ें सेटल होंगी और क्या क्या चीज़ें बिगड़ेंगी. सही है. डू दे मिस यू? यस. नाउ लेट्स चेक वाई. क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है या करता है. स्ट्रेंथ, लियो, 7 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 4 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. इन्होंने आपके साथ सीक्रेट रिश्ता रखा है एंड आपकी एनर्जी को काफ़ी एब्जॉर्ब किया है. दे आर इन गिल्ट कि कुछ जाके मुझे इसको कुछ देना चाहिए था, मैंने इसकी पॉजिटिविटी को स्पंज की तरह चूसा है एंड इसने किसी को पता नहीं चलने दिया. मैंने इसको जो ट्रिकरी आई थी ना, पटा लेने वाली बातें, इनको ये गुमाने की जो भी आपको बात मैनिपुलेट करते हैं आप उस पर यकीन कर लेते हैं. दैट्स अ ऑनेस्टी ऑफ द रिलेशनशिप. ये क्यों मिस करता है? बिकॉज इसको बहुत गिल्ट ट्रिप होता है कि मैंने उससे झूठ कितने बोले हैं और अब उसने मेरे झूठ पकड़ लिए हैं, उसने मेरी बहुत सारी चीज़ें पकड़ ली हैं. तो अब मेरे अंदर करेज नहीं है कि मैं उसको अब कुछ ऑफ़र करूं या अब मैं उसकी कोई ऑफ़र लूं, बिकॉज़ पिंडारा बॉक्स जो है ना वो खुल गया. ठीक है जनाब. तो डू दे मिस यू? येस दे डू. एंड वाई? टडिंग. सही है जनाब. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.